धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भरताना गांव की इस पावन पवित्र धरा को प्रणाम करती हूँ और इस धरा पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, घरों से सुन रही मेरी माताओं, बहनों, भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करके अभिनंदन करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सभी पदाधिकारी जिनके नाम आपको अभी प्रधान जी ने सबके बताए, मैं सभी पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम लोग आप सबसे मिल सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। जहां तक 23 मार्च का सवाल है, आपको बड़े विस्तार से मुझसे पूर्व वक्ताओं ने बताया। 23 मार्च का दिन इतिहास का बहुत बड़ा दिन रहा, एक ऐसा दिन जिस दिन के बाद से हिंदुस्तान आजादी की तरफ बढ़ा और फिर आजाद हुआ। मैं तो आपसे गुजारिश करने आई हूँ, विनती करने आई हूँ कि 23 मार्च 2026 का दिन भी आप एक ऐतिहासिक दिन बनाने का काम करें, एक ऐसा यादगार दिन बनाने का काम करें जिसके माध्यम से ये संदेश इस पूरे प्रदेश में जाए कि ये जो मूंगी बहरी सरकार है बहुत हो चुका, बहुत लूट लिया लोगों को। ऐसा दिन आप सब लोग बनाएंगे, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि भरताना ने कभी भी निराश नहीं किया है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का सदैव आप सबने साथ दिया है। मैं तो आपसे ये भी प्रार्थना करूंगी कि कैसे दबंग नेता का साथ दो जो आपकी मुसीबत में, आपकी समस्या में आपके साथ खड़े रहे। अभय सिंह चौटाला ने कभी भी जनता का साथ नहीं छोड़ा। जहां जहां भी जनता के ऊपर अत्याचार या कुठाराघात हुआ, वहां अभय सिंह जी चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को लेके आपके बीच में खड़े नजर आए। इंसान को अपने आप को साबित करने के लिए बहुत कम मौके मिलते हैं, लेकिन निरंतर 10 साल से आप देख रहे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, पूरे हिंदुस्तान में केवल एक इस्तीफा हुआ। ये बहुत बड़ी सोचने का विषय है। क्या हिंदुस्तान में एक ही एमएलए था जो किसानी के नाम पर इस्तीफा देके गया, जबकि 70% हिंदुस्तान की आबादी किसानों की आबादी है। 70% एमएलए बनाने में योगदान जनता का अगर 70% किसानों का है, तो क्या किसानों के नाम पर इस्तीफा नहीं दे सकते थे? लेकिन केवल एक इस्तीफा होना इस बात को दर्शाता है कि आज की राजनीति जो है स्वार्थ की राजनीति बढ़ती जा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी का चेहरा पिछले राज्यसभा के चुनाव में आपके बीच में साफ हो चुका है। जो लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते थे कि ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है बीजेपी की बी टीम बन के काम करती है, राज्यसभा के चुनाव में दूरी बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जनता के बीच में इन दो बहरूपियों के चेहरे सामने आए। ये बेनकाब है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके जितने भी एमएलए और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों ही बेनकाब है। भारतीय जनता पार्टी तो पैसे का तंत्र इस्तेमाल करती हुई दिखी होगी आपको। हर एमएलए को पैसों के बलबूते पे खरीद और फरोख्त चली। वहीं कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हमारे 9 जो है विधायक जो है बागी हो गए। एक बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मैं ये पूछना चाहती हूँ मंच के माध्यम से कि जब आपको नेता प्रतिपक्ष बनना था, जब तो 37 के 37 साल थे, और जब राज्यसभा का चुनाव आया तो फिर आपसे 9 बागी कैसे हो गए? ये सारे सवाल जनता के बीच में है। वही एक बहुत बड़ी बात और आपके बीच में मैं साझा करना चाहती हूँ। पता नहीं आपको पता है कि नहीं है, अभी अभी मेरी जानकारी में ये बात आई है कि सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जब किसान मंडियों में अपने दाने लेके जाएगा, गेहूं लेके जाएगा, तो वहां पे किसान का जो ट्रैक्टर है उसकी नंबर प्लेट होनी बहुत जरूरी है। उसका रजिस्ट्रेशन पहले दिखाना पड़ेगा, तभी उसका ट्रैक्टर जो है मंडी के अंदर जा सकेगा। नंबर प्लेट का मतलब आप समझते होंगे आरसी, और आरसी बनवाने के लिए आपको पता होगा सरकार पैसे मांगेगी। तो एक और नया तरीका आपकी बोझ खाली करने का, आपकी बोझ में से पैसा निकालने का, ये नया तरीका भी इस भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपनाने की कोशिश की है।
इसके लिए भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और कहते हैं पानी के आगे पार लगा लेनी चाहिए। 23 मार्च के दिन जब आप सब लोग नरवाना की नई यूनिवर्सिटी में इकट्ठे होंगे तो जिस तरीके से बुढ़ापा पेंशन के लिए यूजन लेना पड़ा, उसी तरीके से हो सकता है इस अपने निर्णय से भी इसको पीछे हटना पड़ेगा। और इन सब चीजों के लिए जरूरी है हम सब एक रहें और जनता की लड़ाई लड़ने के लिए जनता की जरूरत होती है। अभय सिंह जी का आप साथ दें ताकि वो आपकी लड़ाई, अभी तो 2 विधायकों से विधानसभा में लड़ रहे हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने सड़कों पे आके भी लड़ाई लड़ी है। अब तो मुझे नहीं लगता किसी के मन में ये संशय होगा कि अभय सिंह जी जनता के लीडर हैं और जनता के बीच में ही रह के काम करना चाहते हैं। तो आप सबसे यही प्रार्थना है मेरी कि आप सब लोग एक दबंग नेता का साथ दें। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ना कभी आपको पहले निराश किया और भविष्य में भी मैं आपसे वायदा करती हूँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपको कभी निराश नहीं होने देगी। जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे, विपक्ष में रहकर भी लड़ी है और पक्ष में रहकर जनता के लिए हमेशा जन कल्याण की नीतियां बनाई है। इतिहास उठा के देखें, हर नीतियां बना सके, ऐसा आशीर्वाद आप सबसे मांगने के लिए आई हूँ। आप सब लोग भारी संख्या में 23 मार्च के दिन नरवाना की नई अनाज मंडी में पहुंच के एक इतिहास रचने का काम करें।